क्वाइस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे रीट लेवल 2 साइंस के टॉपिक, जिसमें हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र, जिसमें पेशी तंत्र कंप्लीट करेंगे, तंत्रिका तंत्र आधा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पेशी तंत्र। सबसे पहले तो इस तंत्र के अलावा हमारे तंत्र जो अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र बाकी रहेगा, जो हम जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का तंत्र पेशी तंत्र। पेशी तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले जानते हैं कि पेशी क्या होती है। पेशी एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसकी उत्पत्ति मध्यजन स्तर से होती है। ये वयस्क मनुष्य के शरीर के बाहर का लगभग 40 से 50% हिस्सा पेशियों का होता है और इनके कई विशेष गुण होते हैं, जैसे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसारे और प्रत्यक्षता। अर्थात ये संकुचित हो सकती है, उत्तेजित हो सकती है और प्रत्यास्था हो सकती है। पेशियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थापना, रंग रूप और उनकी क्रियाओं के नियमन की पद्धति के आधार पर। तो हम स्थापना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, उनको पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये इम्पोर्टेंट है। तो स्थापना के आधार पर पेशियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है: कंकाल पेशी तंत्र, अंतरंग पेशी तंत्र और हृदय पेशी तंत्र। तो कंकाल पेशियाँ क्या होती है उसको देखते हैं सबसे पहले कि कंकाल पेशियाँ जो शारीरिक कंकाल अवयव के निकट संपर्क में होती है। सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखने पर इनमें धारियाँ दिखाई देती है, अर्थात इनमें धारदार संरचनाएं होती है। अतः इन्हें रेखित पेशी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रेखाएं होती है, अर्थात धारियाँ होती है। इस कारण से इसको रेखित पेशी भी कहते हैं। चूँकि इसकी क्रियाओं का तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐसिक नियंत्रण होता है, अतः इन्हें ऐसिक पेशी भी कहते हैं। अर्थात इस पे कंकाल पेशियों पर नियंत्रित हो सकता है, इस कारण से इसको ऐसिक पेशी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चलन, क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है और इसका काम होता है शरीर की जो मुद्राएं है, बैठना है, उठना है, दौड़ना है और भी क्रियाएं होती है उसके संबंधित होती है। और वो कौन कौन सी, हाथ पैर की, चेहरा, गर्दन आदि की जो पेशियाँ होती है वो कंकाल पेशियाँ अर्थात रेखित पेशियाँ कहलाती है और ये ऐसिक पेशी होती है और इसमें थकावट उत्पन्न होती है। तो ये थी कंकाल पेशियाँ। नेक्स्ट है अंतरंग पेशियाँ। शरीर के खोखले अंतरंग अंगों जैसे आहार नाल है, जनन मार्ग है आदि की भीतरी भित्ति है वहाँ पर स्थित होती है। ये अरेखित और चिकनी दिखती है, अतः चिकनी पेशियाँ अर्थात अरेखित पेशियाँ कहते हैं। इन पर कंकाल पेशियों की तरह धारियाँ नहीं होती है, इस कारण से इसको अरेखित पेशी कहते हैं और ये चिकनी होती है, इस कारण से इसको चिकनी पेशियाँ भी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐसिक नियंत्रण में नहीं होती है, इसलिए अनैसिक पेशियाँ कहलाती है। अर्थात इस पे नियंत्रण हमारा नहीं होता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र का नहीं होता है, इस कारण से इसको अनैसिक पेशी कहा जाता है। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन में भी सहायता करती है। और ये कौन कौन सी, आरनाल है, जनन अंग है, गर्भाशय है, पित्ताशय है और यकृत है, ये सारी पेशियाँ होती है अंतरंग पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ अर्थात अनैसिक पेशियाँ होती है और ये कभी थकती नहीं है, अर्थात इसमें थकावट नहीं होती है। तो ये थी कंकाल और अंतरंग पेशियाँ। नेक्स्ट है हमारी हृदय पेशी। हृदय पेशी क्या होती है उसको देख लेते हैं। हृदय पेशियाँ हृदय की पेशियाँ है। कई हृदय पेशी कोशिकाएं हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है और रंग रूप के आधार पर हृदय पेशियाँ रेखित होती है। यह अनैसिक स्वभाव की होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र इनकी क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता है। तो एक थी कंकाल पेशी, एक थी अंतरंग पेशी, ये हृदय पेशी। जो कंकाल पेशी थी वो तो रेखित थी और जो अंतरंग पेशी थी वो अरेखित थी, लेकिन जो हृदय पेशी है ये रेखित है। और तो इसको कंकाल पेशी में क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि कंकाल पेशी वो ऐसिक स्वभाव की होती है, लेकिन ये अनैसिक स्वभाव की होती है, इस कारण से इसको अलग हृदय पेशी में रखा गया।
तो ये थी हृदय पेशियाँ। नेक्स्ट है कि पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639, और सर्वाधिक पेशियाँ होती है पीठ में 128, और सर्वाधिक दृढ़ पेशी होती है जबड़े की, और सर्वाधिक मजबूत पेशी होती है जीभ की। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इस चित्र के माध्यम से देखो कि पेशियाँ क्या होती है, शरीर में किस प्रकार से होती है। ये टांगों के पास में, ये पीठ के ऊपर, पीठ के पास में, और ये पीठ। अच्छे से देख लो, इस प्रकार की मनुष्य में पेशियाँ होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा तंत्रिका तंत्र। तो ये चित्र अच्छे से देख लो। तो जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का तंत्र है और इसके क्या कार्य होते हैं और इसमें कौन से अंग होते हैं। तो आज हम तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, बाकी वाले टॉपिक कल पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारे 2 तंत्र बाकी रहेंगे, वो भी जल्द कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ ये हमारी जो पहली यूनिट है लगभग क्लियर होने वाली है। तो तंत्रिका तंत्र, सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान करने अर्थात ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। हमारे शरीर की त्वचा पर या हमारे शरीर में जो भी उद्दीपन होता है उसका संचरण तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा होता है। मानव तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसका चार्ट देख लेते हैं, जो अच्छे से एक बार आप समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की विभाजित है हमारे शरीर में। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, और मस्तिष्क हमारा 3 भागों में अर्थात 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, और ये सारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र का भाग है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसमें तंत्रिकाएं कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये 3 पार्ट आते हैं, जिसमें तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं होती है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। तो ये था तंत्रिका तंत्र की भाग 2 होते हैं, उसके बारे में चार्ट द्वारा अच्छे से समझ लिया होगा आपने। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका अर्थात तंत्रिक कोशिका या न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, वो न्यूरॉन होती है। ये भ्रूणीय बाह्य त्वचा अर्थात एक्टोडर्म से व्युत्पन्न होती है या उससे बनती है, और ये वातावरणीय परिवर्तनों को उद्दीपनों के रूप में ग्रहण करके उन्हें विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में प्रसारित करती है। ये क्या करती है, हमारे जो भी बाह्य वातावरण में उद्दीपन होते हैं अर्थात हमारे शरीर पे कोई घाव लगता है या कोई चोट लगती है, कोई भी किसी प्रकार का भी उद्दीपन होता है, उसको रासायनिक आवेगों में प्रसारित करने का काम न्यूरॉन करती है। और न्यूरॉन है ये संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिक कोशिका अर्थात न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले चित्र देख लेते हैं कि 3 भाग किस प्रकार से है। ये आगे का भाग है जिसको कोशिकाएं अर्थात साइटोन कहते हैं, जो गोलाकार अर्थात अंडाकार है, इसके अंदर केंद्रक भी होता है। उसके बाद जो भाग है वो है तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन भी कहते हैं। और नेक्स्ट तीसरा पार्ट है डेंड्रॉन्स, जो तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। और इस प्रकार से ये तंत्रिका की जो क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन
अब इन 3 भागों को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। पहला है जो न्यूरॉन का भाग है वो है कोशिकाएं अर्थात साइटोन, जो चित्र में हमने देखा। ये तंत्रिका कोशिका का गोल या अंडाकार भाग है। इसमें एक केंद्रक तथा अनिश्चित आकार के असंख्य निश्चलन कण पाए जाते हैं। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है और उसके अंदर असंख्य निश्चलन कण पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म तथा इसमें पाए जाने वाले महीन तंतुओं को न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो ये होता कोशिका अर्थात साइटोन, जो तंत्रिक कोशिका का आगे का पार्ट। नेक्स्ट है डेंड्रोन। ये तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं अर्थात साइटोन से अनेक सूक्ष्म बहुशाखी पर्वत निकलते रहते हैं, इन्हें डेंड्रोन्स कहते हैं। जो अंतिम भाग था जो शाखाओं के रूप में निकला हुआ था वो वाला, जो प्रत्येक डेंड्रोन से भी अनेक छोटे छोटे पर्वत निकले रहते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्रोन भी आगे डेंड्राइट्स में छोटे छोटे भागों में निकले रहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन। ये साइटोन से निकले हुए पर्वतों में से कई पर्वत अपेक्षाकृत लंबे तथा मोटे और बेलनाकार होते हैं। जो 20 का पार्ट था वो वाला, ये पर्वत एक्सॉन कहलाता है और इसकी मोटाई होती है 1 से 20 माइक्रो तक होती है। इस प्रकार से ये न्यूरॉन की संरचना होती है इस प्रकार से। और हमारा जो पेशी तंत्र है वो कंप्लीट हो गया है, तंत्रिका तंत्र आधा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी वाला तंत्रिका तंत्र कंप्लीट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।